5 अगस्त को स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट का करीब 4 टन वजनी ऊपरी हिस्सा चांद से जाकर टकरा गया। करीब 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई टक्कर ने चांद की सतह पर एक नया गड्ढा बनाया। इस वजह से 10 मीटर तक धूल का गुबार उठा जो पृथ्वी से भी दिखाई दे रहा था। पर अब इस घटना को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं और दो चीजों को बदल देते हैं। रॉकेट की जगह पर अंतरिक्ष में घूमता हुआ कोई क्षुद्र ग्रह और चांद की जगह पर हमारी प्यारी पृथ्वी हो जाए, तब क्या होगा? अब कहानी को इस एंगल से देखते हैं। वैसे भी एक क्षुद्र ग्रह तो सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ ही रहा है, जिसको लेकर शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था कि यह पृथ्वी से टकराए बिना निकल जाएगा, लेकिन उनकी गणना में कुछ गलतियां निकली हैं और अब ये सीधे हमारे पृथ्वी की तरफ आ रही है। अब आगे क्या होगा? ये सुनने में एक दिलचस्प मजेदार काल्पनिक स्थिति लग सकती है, लेकिन किसी क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी की तरफ आना मजाक की बात नहीं है। ऐसा सच में हो सकता है। एक समय वैज्ञानिकों को लगा था कि 99942 नाम का क्षुद्र ग्रह, जिसे अपोफिस नाम से जाना जाता है, ये साल 2029 तक पृथ्वी से टकरा सकता है। अपोफिस की खोज 2004 में हुई थी। तब से वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। एक समय शोध में यह सामने आया कि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से इसकी टकराने की संभावना 2.7% है, लेकिन इसके बाद हुई नई गणनाओं से पता चला कि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी से निकल जाएगा। पर चलिए, ये बात तो सुकून की है, कम से कम ये हमसे टकरा नहीं रहा है। हालांकि गणनाएं गलत भी हो सकती है, तो मान लेते हैं कि यहाँ वाला वही वाला खेल हो गया है कि इस बार गणना गलत हो गई है और अपोफिस सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, वो भी तय समय से काफी पहले। ये इसी साल पृथ्वी से टकराने वाला है। तो पहले ये समझते हैं कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। अपोफिस की हाइट 340 मीटर है। अब इसकी तुलना एफिल टावर से करें तो उससे भी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन क्या यह पृथ्वी से टकराने वाला अब तक का सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह होगा और इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? क्या इस टक्कर से इंसान खत्म हो जाएंगे? तो आज इन्हीं बातों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरवट्टू का शो अजब गजब। पहले देखते हैं कि हमारे पास इस क्षुद्र ग्रह को रोकने के कितने मौके हैं। तो इसमें सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? क्षुद्र ग्रह की पहचान करना, जो हम पहले ही कर चुके हैं। हमें पता है कि अपोफिस कितना बड़ा है। यह करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो अब बात आती है कि इसे रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। इसमें पहला है काइनेटिक इंपैक्ट। इसमें एक अंतरिक्ष यान सीधा क्षुद्र ग्रह से टकरा जाता है ताकि उसकी रफ्तार और रास्ते को बदला जा सके। नासा इस तकनीक का सफल परीक्षण कर चुका है, इसीलिए यह विकल्प हमारे पास है। दूसरा तरीका है ग्रेविटी ट्रैकर का। इसमें एक बड़ा अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के बेहद पास उड़ता रहेगा और समय के साथ उस अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदल देगा। और इन सब में आखिरी विकल्प है परमाणु हथियार। हाँ बिल्कुल, अंतिम उपाय के तौर पर अपोफिस पर परमाणु विस्फोट किया जा सकता है। पर क्षुद्र ग्रह का विशाल आकार, हमारे पास मौजूद बेहद कम समय को देखते हुए ये शायद आखिरी विकल्प बन सकता है। लेकिन परमाणु बटन को दबाने की भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी क्षुद्र ग्रह पर परमाणु हमला करने के गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। विस्फोट से क्षुद्र ग्रह कई टुकड़ों में टूट सकता है और इसके बाद एक बड़े क्षुद्र ग्रह की जगह पर दर्जनों छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह और उल्काएं पृथ्वी की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये कोई आम सामान्य टुकड़े नहीं होंगे। परमाणु विस्फोट की वजह से रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के कई हिस्सों को क्षुद्र ग्रह और उल्काओं के टक्कर के साथ रेडिएशन का भी सामना करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सेम होगा जिस तरह के रेडिएशन आमतौर पर परमाणु युद्ध में देखने को मिलते हैं। तो अब ये सारे विकल्प तो है हमारे पास। पर अब अगर ये मान लेते हैं कि चलिए बहुत देर हो चुकी है और अपोफिस कुछ ही क्षणों में पृथ्वी तक पहुंचने वाला है, तब क्या होगा? हो सकता है कि पूरी दुनिया को क्षुद्र ग्रह की टक्कर सीधे देखने को ना मिले, क्योंकि मान लेते हैं कि यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच गिर गया, क्योंकि वैसे भी पृथ्वी की सतह का ज्यादातर हिस्सा पानी है। इसीलिए किसी क्षुद्र ग्रह का समुद्र पर गिरने की संभावना सबसे ज्यादा है। पर जैसे ही यह पृथ्वी से टकराएगा, उसकी तबाही हजारों परमाणु बम के एक साथ फटने जैसी होगी। बस इसमें रेडिएशन की कमी होगी। समुद्र की तलहटी में करीब 1 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाएगा। और उसके बाद जो होगा वो तो और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि इस विशाल टक्कर के बाद बहुत बड़ी सुनामी पैदा होगी, जो महासागर में चारों तरफ से फैलने लगेगी। और टक्कर के कुछ ही घंटों के बाद महासागर के किनारे बसे शहर सबसे पहले अपोफिस की टक्कर को महसूस करेंगे, क्योंकि सुनामी की लहरें हवाई जहाज की तेज रफ्तार से समुद्र पार करती हुई जमीन पर पहुंचेगी और इन लहरों की ऊंचाई 30 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है।
इतनी ऊंची लहरें पहले भी बेहद विनाशकारी साबित हुई है। साल 2004 में भारत के साथ साथ साउथ एशिया में आई सुनामी के दौरान लोगों ने इसे देखा था। उस समय इसमें 2,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार ऐसी लहरों का असर सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ी वैश्विक आपदा बनेगी, जिसके कारण अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडिया जैसे देशों में भी इसको महसूस किया जाएगा। और इससे एक बात तो साफ होती है कि इतनी बड़ी सुनामी लाखों लोगों की जान ले लेगी। पर ये जो मैंने आपको बताया है, ये सब तब होगा जब ये क्षुद्रग्रह समुद्र में गिरे। लेकिन अगर यही जमीन पर गिरा तो तब सबसे पहले जमीन पर बनने वाला गड्ढा उस क्षुद्रग्रह के आकार से 10 से 20 गुना बड़ा हो सकता है। और यहाँ तो समुद्र में पानी भी नहीं है जो टक्कर के असर को कम करे। इसीलिए उस एस्ट्रॉइड से जिसकी हम बात कर रहे हैं, बनने वाला गड्ढा करीब 7 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है और उसकी गहराई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और इतना बड़ा गड्ढा किसी पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी होगा। इसके साथ टक्कर के तुरंत बाद एक विशाल दबाव की लहर भी पैदा होगी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल सकती है। भारी मात्रा में धूल और मलबा भी वातावरण में पहुंच जाएगा और इससे बनने वाली स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि कुछ समय के लिए इंपैक्ट पूरे मौसम को विंटर जैसा बना देगा, क्योंकि धूल की वजह से सूरज की रोशनी ही धरती पर नहीं पहुंचेगी और स्थिति बिल्कुल कुछ दिनों के लिए हिमयुग वाली हो जाएगी, जिससे फसलें, पेड़ पौधे प्रभावित होंगे और इससे मौतों का नंबर और बढ़ सकता है। और तो और ये स्थिति कई हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है। टक्कर और उसके बाद के पूरे असर से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर अफोसिस किसी तरह पृथ्वी से टकरा भी जाए तो इससे डायनासोर की जैसी विलुप्ति हुई थी वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड चिकुसुलग उस समय टकराया था वो इससे कहीं गुना बड़ा था। पर यह घटना भी बेहद दर्दनाक और विनाशकारी जरूर हुई और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। लेकिन पूरी मानव जाति इसके बाद भी जीवित रहेगी। पर अब मान लेते हैं कि हम इस टक्कर से बच गए, तो इसके बाद दुनिया कैसी होगी? उसके बाद इंसानों का भविष्य कैसा दिखेगा? ये भी एक बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस पर ही अगली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इस सवाल के जवाब के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है अभी, इसको लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरवट टू दुनिया को।